नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स आज सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रेजेंटेड बाय एक्टिव लर्निंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज दिनांक 26 अगस्त 2020। तो आज के लिए करंट अफेयर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ दोस्तों आपका सहयोग के लिए धन्यवाद। आज चैनल के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं इस खुशी में। तो इसी के साथ आज के लिए करंट अफेयर सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए पहला क्वेश्चन है, गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक योजना किसने शुरू की है? तो हु हैज लॉन्च्ड अ स्कीम कॉल्ड गिग अ अपॉर्चुनिटी? ऑप्शन है फर्स्ट एक्सिस बैंक, सेकंड ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक, थर्ड ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक, फोर्थ ऑप्शन है यूनियन बैंक। तो इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एक्सिस बैंक। तो अभी एक्सिस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक योजना को शुरू किया है और इसके माध्यम से रोजगार दिए जाने के लिए इसको शुरू किया गया है। बात है एक्सिस बैंक की, तो इसकी स्थापना 1993 को की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। और अभी जो इसके प्रेजेंट में एमडी एंड सीईओ वह हैं अमिताभ चौधरी और राकेश मखीजा इसके अध्यक्ष हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। 2023 तक राज्य के 100% घरों में नल कलेक्शन का लक्ष्य किसने रखा है? तो हु हैज सेट द गोल ऑफ टैप कनेक्शन इन 100% ऑफ द स्टेट्स हाउसेस बाय 2023? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड अरुणाचल प्रदेश। तो अभी क्या अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने 2023 तक प्रत्येक घर में नल कनेक्शन लगाने का लक्ष्य रखा है। और बात है अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ की राजधानी है ईटानगर, मुख्यमंत्री है यहाँ के पेमा खांडू और यहाँ की विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल 60 सीटें हैं। और यहाँ के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अजय लांबाजी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। और अभी क्या अरुणाचल प्रदेश ने मी बड़ी नाम का ऐप कोरोना के लिए लॉन्च किया था और साथ ही रेशम प्रशिक्षण शह उत्पादन केंद्र अभी अरुणाचल प्रदेश में खोला गया था केवीआईसी के सहयोग से। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो विच स्टेट हैज अनाउंस्ड द ओपनिंग ऑफ 108 न्यू कल्चर मॉडल स्कूल्स, मतलब नए संस्कृति मॉडल स्कूल? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट दिल्ली, सेकंड ऑप्शन है पंजाब, थर्ड ऑप्शन है हरियाणा, फोर्थ ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड हरियाणा। तो अभी क्या हरियाणा राज्य ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल को मॉडर्न फैसिलिटी के साथ खोलने की घोषणा की है। और बात है हरियाणा की, तो अभी क्या हरियाणा ने महिलाओं के सम्मान में महिला किशोरी सम्मान योजना को शुरू किया था और बच्चों के लिए और गर्भवती स्त्रियों के लिए मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना भी अभी हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। परिवार पहचान पत्र भी हरियाणा सरकार ने चलाए हैं योजना को। किसान मित्र योजना भी अभी हरियाणा सरकार ने शुरू की थी। वर्क्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को भी अभी हरियाणा सरकार ने कुछ दिनों पहले लॉन्च किया था। और समाधान से विकास वन टाइम सेटलमेंट नाम की योजना भी अभी हरियाणा सरकार ने स्टार्ट की थी। और हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ पे मिनरल वाटर का संयंत्र लगाने की घोषणा की थी और उसकी क्या सप्लाई पूरे हरियाणा में हरियाणा फ्रेश नाम से मिनरल वाटर सप्लाई के लिए नाम रखा गया था। और अभी क्या है 2021 के लिए खेलो इंडिया गेम्स 2021 जो कि हरियाणा में होने हैं। और बात है यहाँ पे हरियाणा की, तो राजधानी इसकी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री हैं इसके मनोहर लाल खट्टर। विधानसभा में सीटों की संख्या टोटल यहाँ पर 90 सीट्स है। और सत्यदेव नारायण आर यहाँ के गवर्नर हैं और रविशंकर झाजी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। तो ये सारे फैक्ट्स हरियाणा से रिलेटेड थे, आप इनको रिवाइज कर नोट कीजिएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। भारत में 1.8 किलोमीटर लंबा नदी रोपवे का निर्माण कहाँ हुआ है? तो वेयर इज द 1.8 किलोमीटर लॉन्ग रिवर रोपवे बिल्ट इन इंडिया? ऑप्शन है फर्स्ट असम, सेकंड ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है मणिपुर, फोर्थ ऑप्शन है मेघालय। तो इसके लिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। तो अभी क्या है असम राज्य में 1.8 किलोमीटर लंबा मतलब भारत का सबसे लंबा रोपवे बनाया गया है। और ये जो असम की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र निकलती है, तो उसी के ऊपर इसका निर्माण कार्य किया गया है। और बात है असम की, तो असम ने भी क्या अभी कुछ दिनों पहले अरुणोदय योजना नाम से योजना का आगाज किया था। और असम में देश का दूसरे नंबर का
प्लाज्मा बैंक खोला गया है, पहले नंबर का दिल्ली का और दूसरे नंबर का असम में, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कीजिएगा। बात है असम की, तो यहाँ की राजधानी है दिसपुर, और विधानसभा में यहाँ पर सीटों की संख्या 126, 126 सीटें हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर हैं। अजय लांबा जी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर यहाँ पर कार्यरत हैं। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। मध्य प्रदेश में 10,000 करोड़ से अधिक की लागत की 1361 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन कौन करेगा, किसके द्वारा किया जाएगा? तो ऑप्शन है फर्स्ट यहाँ पे नरेंद्र मोदी, सेकंड ऑप्शन है राजनाथ सिंह, थर्ड ऑप्शन है धर्मेंद्र प्रधान, फोर्थ ऑप्शन है नितिन गडकरी। तो हु विल इनऑगरेट 1361 किलोमीटर लॉन्ग रोड प्रोजेक्ट्स कॉस्टिंग मोर देन 10,000 करोड़ इन मध्य प्रदेश? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 नितिन गडकरी। तो अभी क्या है, अपने देश के आपके क्या कहते हैं सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने इसका उद्घाटन मध्य प्रदेश राज्य में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के साथ करीब 45 सड़क परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, और ये उद्घाटन 25 अगस्त को किया गया है। और बात है मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश राज्य ने अपने यहाँ पे बहुत सारी योजनाओं को चलाया हुआ है। आप क्रमवार इनको नोट कीजिएगा और रिवाइज कीजिएगा साथ में। जैसे हमारा विद्यालय हमारा घर नाम के अभियान के अंतर्गत अभी मध्य प्रदेश सरकार ने रिसेंटली खूब पढ़ो अभियान 24 अगस्त से 24 सितंबर 2020 के मध्य इसको अभी चलाना शुरू किया है। और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम का अभियान भी अभी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया था। ये लेटेस्ट में छतरपुर की पुलिस के द्वारा बुजुर्गों की सहायता के लिए शुरू किया गया है। और जीवन अमृत योजना ये हमें मध्य प्रदेश सरकार में इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए पहले से चल रही थी, और इसमें क्या त्रिकूट चूर्ण बना के उनको सेल करना था। और दूसरा आपका जीवन शक्ति योजना, इसमें क्या है 11 रुपये प्रति मास्क की दर से मास्क वहाँ की महिला संगठनों के द्वारा तैयार किया जाना था, उन्हीं को सरकार 11 रुपये की दर से खरीदती। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना अभी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। रुक जाना नहीं योजना स्टूडेंट्स के लिए अभी मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू की थी। दीदी वाहन योजना, और ये क्या झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में वहाँ के महिला संगठन के द्वारा शुरू की गई थी। किल कोरोना अभियान कोरोना खत्म करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने चढ़ाया था। और जितने भी श्रमिक अभी लौटे थे बाहर से, तो उनके लिए चरण पादुका अभियान भी शुरू किया था। साथ ही साथ प्रवासी श्रम आयोग गठन करने की घोषणा भी अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश सरकार ने की थी। और यहाँ पर टॉप पेरेंट ऐप, रेडियो स्कूल ऐप, ये भी अभी मध्य प्रदेश सरकार में शुरू किए गए थे। और रोको टोको अभियान ये भी मध्य प्रदेश सरकार में चलाया गया था। और संकल्प योजना नाम से बुजुर्गों के लिए ये भी मध्य प्रदेश सरकार ने चलाई हुई थी। और आपकी FIR आपके द्वार ये, और कर्मवीर पुरस्कार देने की घोषणा मध्य प्रदेश पुलिस के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ये भी अभी योजनाएं चलाई थी। तो बहुत सारे फैक्ट्स ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, आप इनको रिवाइज करते रहिएगा। और बात है मध्य प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राजधानी है भोपाल, और विधानसभा में यहाँ पे सीटों की संख्या 230 सीटें हैं, 230 सीट्स हैं। और आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है, और आनंदीबेन पटेल आपकी उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर है। और संजय यादव जी मुख्य न्यायाधीश के तौर पर, एक्टिंग मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं, और जिनका कार्यकाल फरवरी 2021 के आसपास है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। डिजिटल कार्ड योजना कहाँ चलाई गई है? तो वेयर इज द डिजिटल कार्ड स्कीम रन? ऑप्शन है फर्स्ट उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है हरियाणा, थर्ड ऑप्शन है पंजाब, फोर्थ ऑप्शन है चंडीगढ़। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 4 चंडीगढ़। तो अभी क्या है, डिजिटल कार्ड योजना को चंडीगढ़ में शुरू किया गया है, और इसमें क्या है प्रत्येक व्यक्ति के हेल्थ रिकॉर्ड को रखा जाएगा। और चंडीगढ़ आपको मालूम है जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश है आपका, और साथ ही साथ ये दो अपने देश की 2 राज्यों की राजधानी भी है, पंजाब की भी और हरियाणा की भी। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। गोफेन 905 सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो हु हैज़ लॉन्च गोफेन 905 सैटेलाइट? ऑप्शन है फर्स्ट चीन, सेकंड ऑप्शन है रूस, थर्ड ऑप्शन है अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है ब्रिटेन। तो इसके लिए सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चीन। तो अभी चाइना ने लेटेस्ट में अपने यहाँ गोफेन 905 सैटेलाइट्स को सक्सेसफुली लॉन्च किया है। बात है चाइना की, तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेड मिनबी, और राष्ट्रपति यहाँ के शी जिनपिंग। अभी क्या है, चाइना ने कुछ समय पहले अपने यहाँ पर नई डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की थी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट के लिए। इसका नाम था DCEP नाम से लॉन्च की थी। और अभी लेटेस्ट में सऊदी अरामको जो कि कंपनी है ने चीन के साथ तेल रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स को रद्द किया है।
ये भी एक इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, इसको भी आप नोट कीजिएगा। इसी साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एनसीईआरटी के सर्वे के मुताबिक ऑनलाइन क्लास लेने के लिए कितने प्रतिशत छात्रों पर लैपटॉप व स्मार्टफोन नहीं है? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सर्वे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट हैव लैपटॉप एंड स्मार्टफोन टू टेक ऑनलाइन क्लासेस? ऑप्शन है फर्स्ट 20%, सेकंड ऑप्शन है 27%, थर्ड ऑप्शन है 36%, फोर्थ ऑप्शन है 42%। तो इसके लिए यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन नंबर सेकंड 27%। तो अभी क्या करीब देश में एनसीईआरटी के मुताबिक 27% स्टूडेंट्स के पास ऑनलाइन क्लास लेने के लिए जो आवश्यक उपकरण है, लैपटॉप, मोबाइल और स्मार्ट आपके गैजेट्स नहीं है। और बात है एनसीईआरटी की, तो इसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इसको हम नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसकी स्थापना 1961 में की गई थी और इसका मुख्यालय प्रेजेंट में आपका न्यू दिल्ली में है। और इसको हिंदी में क्या, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद बोलते हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि अपने देश के शिक्षा मंत्रालय के गठन होने के साथ देश के पहले शिक्षा मंत्री भी हो गए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। कोरोबाई नाम से मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो हु हैज़ डेवलप्ड द मोबाइल ऐप नेम्ड कोरोबाई? ऑप्शन है फर्स्ट यहाँ पे असम, सेकंड ऑप्शन है मेघालय, थर्ड ऑप्शन है सिक्किम, फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 मणिपुर। अभी क्या मणिपुर राज्य के स्टूडेंट्स ने कोरोबाई नाम से इसको ऐप को लॉन्च किया है। और क्या मणिपुर राज्य में अभी क्या लाई हरोबा त्यौहार भी मनाया गया था और पौधों के लिए क्लिनिक खोलना, मणिपुर राज्य ने पौधों के लिए क्लिनिक भी खोला था। और अभी क्या है, मणिपुर से रिलेटेड एक फैक्ट और ये भी है कि 23 अप्रैल को मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया 23 अप्रैल को। और विश्व का सबसे लंबा घाट पुल भी अभी मणिपुर में बनाया गया है। बात है मणिपुर की, तो राजधानी इसकी इम्फाल और सीटों की संख्या यहाँ पे विधानसभा में 60 सीटें हैं। मुख्यमंत्री हैं यहाँ के एन वीरेन सिंह, नजमा हेपतुल्ला यहाँ की गवर्नर है और रामालिंगम सुधाकर मुख्य न्यायाधीश के तौर पर कार्यरत हैं। और अभी क्या है, यहाँ पे मणिपुर में कुछ समय पहले मुख्य सचिव के तौर पर राजेश कुमार जी की नियुक्ति हुई थी। और मध्य प्रदेश ने क्या 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी अभी मतलब मध्य प्रदेश नहीं, मणिपुर ने 2 फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी शुभारंभ किया था और मुख्य सचिव मणिपुर के ही राजेश कुमार के भी कुछ दिनों पहले नियुक्ति हुई थी। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो हु हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू द आईसीसी हॉल ऑफ फेम? ऑप्शन है फर्स्ट लिसा स्टारलेकर, सेकंड ऑप्शन जहीर अब्बास, थर्ड ऑप्शन जैक कैलिस, फोर्थ ऑप्शन उक्त सभी। तो इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 उक्त सभी। तो अभी हाल में ये सारे आपके क्रिकेटर्स हैं, इनको हॉल ऑफ फेम आईसीसी के में शामिल किया गया है। और बात है यहाँ पे आईसीसी की, तो इसको हम अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नाम से जानते हैं, जिसका मुख्यालय दुबई में है। और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी। और इसके जो अभी प्रेजेंट में सीईओ वह है मनु सैनी और इमरान ख्वाजा इनके अभी रिसेंटली अध्यक्ष बनाए गए थे यहाँ के। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। नई उड़ान योजना किसने प्रारंभ की है? तो हु हैज़ लॉन्च द न्यू फ्लाइट प्लान? ऑप्शन है फर्स्ट जनजातीय मंत्रालय, सेकंड ऑप्शन है अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय, थर्ड ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसके लिए सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ऑप्शन नंबर सेकंड अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय। तो अभी इसी ने नई उड़ान योजना को शुरू किया। इसमें क्या है, इस योजना के अंतर्गत सिविल सर्विसेज यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उनमें अल्पसंख्यकों की ये तैयारी में मदद करने के लिए इस योजना को अभी इस मिनिस्ट्री ने शुरू किया है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज के लिए लास्ट होगा। और नुआखाई पर्सन उत्सव किस राज्य में मनाते हैं? तो विच स्टेट सेलिब्रेट्स नुआखाई पर्सन फेस्टिवल? ऑप्शन है फर्स्ट उड़ीसा। दरअसल यहाँ पे पर्सन नहीं है, यहाँ पे फसल है। तो नुआखाई फसल उत्सव किस राज्य में मनाते हैं ये? तो विच स्टेट सेलिब्रेट्स नुआखाई फसल फेस्टिवल? तो इसके लिए ऑप्शन है फर्स्ट उड़ीसा सही आंसर। तो इस फसल फेस्टिवल को अभी उड़ीसा में मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य में कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे मो जीवन पहल, मो प्रतिभा पहल, अभी उड़ीसा राज्य ने इन योजनाओं को आगाज किया था कुछ समय पहले। और लेटेस्ट में अग्निशमन सेवा पोर्टल को अभी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। किसानों के लिए बलराम योजना,
और वन उत्पाद क्लस्टर बनाने की योजना भी अभी किसी सरकार उड़ीसा सरकार ने शुरू की थी। और हरित आवरण कार्यक्रम भी अभी उड़ीसा सरकार ने शुरू किया था। और मधु बाबू पेंशन योजना थर्ड जेंडर के लिए, यह भी अभी उड़ीसा सरकार ने चलाई है। बात है उड़ीसा की, तो यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर और विधानसभा में सीटों की संख्या 147 147 सीटें हैं। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, मोहम्मद रफीक यहाँ के गवर्नर है, वो मुख्य न्यायाधीश यहाँ पे, और गवर्नर के तौर पे यहाँ पे गणेशी लाल जी कार्यरत हैं। और और कुछ फैक्ट्स भी हैं, आप उनको भी नोट कीजिएगा, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। जैसे पहला फैक्ट यह है कि पुदुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है और छत्तीसगढ़ राज्य, इन दोनों ही राज्यों ने अपनी यहाँ से आवागमन मतलब अपने राज्य के बाहर जाने आने के लिए ई पास जो प्रणाली चलाई थी उसको खत्म कर दिया है कोरोना के कारण। कोरोना टाइम पीरियड में इन्होंने ई पास फैसिलिटी अपने यहाँ शुरू की थी, अब इसको हटा दिया है। और दूसरा ये है कि ट्राइब्स इंडिया शोरूम, फिर से बोल रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा, ट्राइब्स इंडिया शोरूम उद्घाटन अभी मुंबई में हुआ है। और थर्ड फैक्ट यहाँ इसका यह है कि गैस्ट्रिक कैंसर बुक का विमोचन अपने देश के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किया है। और इसी के साथ नेक्स्ट इसमें चौथे नंबर फैक्ट ये है कि जो जापानी प्लेयर हैं अयाका ताका हाशी, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अयाका ताका हाशी, इनने संन्यास लिया है। मतलब बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने अभी क्या संन्यास लेने की घोषणा की है। महिला बैडमिंटन प्लेयर है। और एक फैक्ट और है कि अपने देश में जो वर्तमान में लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला जी, तो इन्होंने क्या है संसद के स्पीकरों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। तो ये सारे फैक्ट्स आज के लिए थे, अब इनको नोट करके रिवाइज करते रहिएगा। उसी के साथ आज की करंट अफेयर सीरीज कंप्लीट हो गई। टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप इनका सही जवाब ईमेल और कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक आपने चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और आज के लिए टेलीग्राम चैनल से आप आज का पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। और किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी सजेशन हो तो आप हमको ईमेल और कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो इसी के साथ आज के दिन आप सभी के लिए मंगलमय रहे। नमस्कार।